हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे, शुरू से जीरो से पढ़ेंगे क्योंकि जब तक हम जीरो से मीन्स शुरू से स्टार्ट से जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे यानी वॉवेल को और कॉन्सोनेंट को नहीं जानेंगे तब तक हम इंग्लिश को सीख नहीं सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम सभी वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है उसको जानते हैं। ठीक है। वॉवेल वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ठीक है। वॉवेल की बात करें तो वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉवेल 5 होते हैं, A E I O U। और कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं। A E I O U को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे लेटर्स हैं B C D F G H J, ये हमारे सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको क्या पता है कि इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड जिसमें हमारे पांचों वॉवेल का यूज़ हुआ हो? जी हाँ, एक वर्ड है, एक इसका वर्ड है एजुकेशन। इसके अलावा अभी तक कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिला है कि हम जो है कि इंग्लिश में पांचों वॉवेल को देख सकें। जैसे आप देखिए, ई है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। अगर इसके अलावा कोई वर्ड होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि ऐसा इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जिसमें सारे वॉवेल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब हम सभी साउंड को देखते हैं, यानी अगर हम इंग्लिश की बात करें, जो हमने अभी लेटर्स पढ़ा जो कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो साउंड है, साउंड से हमारा लेटर बनता है, लेटर से हमारा लेटर्स बनता है, फिर लेटर से हमारे वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से हमारे सेंटेंस बनते हैं, फिर सेंटेंस से हम एक स्पीच या पैराग्राफ तैयार करते हैं। साउंड मीन्स अगर हम बोलते हैं तो ये, क्योंकि इंग्लिश में अगर हम बात करें साउंड्स की तो एक ही लेटर के कई प्रकार के साउंड, कई टाइप के साउंड हमें सुनने को मिलते हैं। ठीक है। वो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। ठीक है। साउंड अ भी होता है, ए भी होता है। ठीक है। लेटर ए हो गया, लेटर्स ABCD यानी एक से अधिक जो वो हमारे लेटर होंगे उनको हम लेटर्स कहेंगे। वर्ड्स हमारे इन्हीं लेटर्स से जो है कि एक एक लेटर्स को मिलाइए तो एक हमारा वर्ड्स बनता है, फिर एक एक वर्ड्स को मिलाइए तो एक हमारा पूरा सेंटेंस तैयार होता है। ठीक है। जैसे राम, ये एक वर्ड है, गोट ये एक वर्ड जो कि वर्ड है। लेकिन अगर हम सेंटेंस की बात करें तो एक एक जो है कि वर्ड्स को मिलाकर हमारा एक सेंटेंस निकलता है और सेंटेंस का कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर हम साउंड की बात करें तो जो ए का साउंड होता है ये अ भी होता है, आ भी होता है, ए भी होता है। जैसे ए मैंने पढ़ा, सॉरी अब ए हमने बोला तो ए को हम क्या बोल दिए? अ। लेकिन अगर यही हम बात करें इसमें कार में, CAR कार, तो यहाँ पे देखिए साउंड क्या आ रहा है? आ रहा है। अगर हम बात करें कैट की तो यहाँ पर साउंड क्या आया? ए आया। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें जितने भी हमारे वॉवेल होते हैं AE I O U, ये हमारे जो वॉवेल होते हैं तो उसमें जो कि 22 टाइप्स के साउंड निकल कर आते हैं। और जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं यानी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं तो उन कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स होते हैं। ठीक है। यानी एक ही लेटर था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साउंड्स की तो साउंड्स हमने क्या देखा कि अलग अलग साउंड यहाँ पे हमें मिला हुआ है। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट में CH से हम क पढ़ते हैं, CH से हम च पढ़ते हैं। CH यहाँ पे आपने क्या देखा? साउंड इसका क आया, लेकिन यहीं पर इसका साउंड CH क्या देखा आपने? च आया। ठीक है। और यहीं पर आपने साउंड इसका क्या देखा? CHART चार्ट। तो हमारे वर्ड एक ही थे, लेकिन वहाँ पे अगर हम बात, सॉरी यहाँ हमारे लेटर एक ही हैं, लेकिन अगर हम वहाँ पे बात करें इसके साउंड्स की तो साउंड्स हमने क्या देखा? कहीं पर क आ रहा है, कहीं पर च आ रहा है, कहीं पर चा आ रहा है। ठीक है। थैंक यू।